हेलो दोस्तों, मैं भानु निगानिया एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 बताने वाला हूं। इस चैनल को मैंने टाइम देना कम कर दिया था क्योंकि इस पे रिस्पांस नहीं आ रहा था, लेकिन अब टाइम के साथ साथ रिस्पांस आ रहा है और काफी बच्चों के कमेंट्स और डिमांड आई है कि सर पार्ट 2 जरूर बता दीजिए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 बताने वाला हूं और जिनके लिए ये नई वीडियो है तो आप लोग पहले ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 जरूर देखिए। आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं, पहले देखिए पार्ट 1, फिर आइए ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 के ऊपर। और दोस्तों आप लोगों का मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मैं इस चैनल को टाइम देने के लिए विचार कर रहा हूं, आगे अभी और दूंगा। और तब तक सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मैं इस चैनल को और टाइम दूं और आप लोगों को नई नई और बातें इस सीजीएल से रिलेटेड बताता रहूं। तो ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 के अंदर हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं और कैसे करना है लेस देन 20 सेकंड्स के अंदर मैंने उसके अंदर बताया था। और आज की वीडियो भी कंटिन्यू होगी, इसमें भी लेस देन 20 सेकंड्स में ही हमारे मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाले, उसके लिए चार्ट है। इसमें कुछ रटने जैसा है नहीं, मैं आपको बता दूंगा कैसे इस चार्ट को हम याद कर लेंगे। ये चार्ट आपको उसके लिए आना चाहिए, आप अपनी नोटबुक में इसको पेन डाउन कर लीजिए। देखिए मैं इसके बारे में आपको डिक्टेट भी कर देता हूं। वो पूछता क्या है कि एक आपको फंक्शन दे देगा और कहेगा कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगी। तो 6 तरह के फंक्शंस होते हैं, उसमें 6 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये 6 टाइप्स हैं उनके। इनमें से एक एक वैल्यू हमें रखकर उसमें देखनी होती है कि 1 रखे या -1 रखे, किससे हमारा आंसर आएगा। जैसे देखिए कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ साइन थीटा या कोस थीटा की वैल्यू है ओनली, तो 1 और -1 वैल्यू रखेंगे उस फंक्शन की जगह पे, उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की जगह पर, और हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। आप पहले से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को बताता हूं कि इसको हमें करना कैसे है। वीडियो आपने पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके अंदर जैसे एक क्वेश्चन ये आएगा साइन थीटा कोस थीटा, n साइन थीटा कोस थीटा क्वेश्चन हो, n/2 या -n/2 वैल्यू वहां रख लेंगे। देखिए इसके अंदर याद करने का और नोट क्या क्या कर सकते हैं पॉइंट्स की। देखिए 6 में से 5 आइडेंटिटीज है जो कि साइन और कोस के ऊपर ही है और वो इन्हीं में से ही क्वेश्चन देता है मैक्सिमम। साइन और कोस के ऊपर हमारी 5 आइडेंटिटीज, 5 क्वेश्चन है, इक्वेशन है, इन्हीं के ऊपर से ही वो एक सवाल आपको बनाकर देगा। अगर n साइन थीटा कोस थीटा में आ गया, या आ गया एक तरह से a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, या फिर जैसे कि 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा, या बीच में माइनस हो ऐसे, या फिर साइन स्क्वायर थीटा में हो या कोस स्क्वायर थीटा में इक्वेशन हो। अगर दोनों में से किसी एक पर हुई तो हम दोनों वाली हुई तो हमें एक में चेंज करना पड़ेगा कि आइदर शुड बी इन साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। और ये होती है 2 की पावर में चल रहा हो, चाहे साइन स्क्वायर थीटा हो, कोस की पावर 4 थीटा हो, कोस की पावर 6 थीटा कर दे, साइन की पावर 8 थीटा कर दे, इवन नंबर हो और साइन और कोस की पावर में हो क्वेश्चन, तो डायरेक्ट हम उसके अंदर क्या करते हैं 1 वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी मैक्सिमम आ जाएगी, और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर देंगे तो मिनिमम आ जाएगी। इनको इंटरचेंज भी करना पड़ सकता है क्योंकि पूरे फंक्शन की वैल्यू देता है। अगर उसने आइडेंटिटी नेगेटिव बनाकर दे दी आपको तो उसमें दिक्कत आ जाती है। मैं भी आपको क्वेश्चन से बता दूंगा कि क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और ये लास्ट बच गया कि अगर इसके लिए आप इसको देख लीजिए, अगर लास्ट बच गया ये कि अगर साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा में हो, जो कि साइन का ये उल्टा होता है, या कोस थीटा सेक स्क्वायर थीटा में हो, या टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा के अंदर हो, जो कि अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, 1/, होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो इनकी कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा नहीं, मैक्सिमम वैल्यू इनकी होती भी नहीं है। और मिनिमम वैल्यू वो पूछेगा और मिनिमम वैल्यू के अंदर 2√a भी लगा देंगे, यानी कि इन दोनों के जो कोफिशिएंट्स है उनको अंडर रूट के अंदर डाल देंगे और आगे 2 लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और ये देख लीजिए एक इस पे भी क्वेश्चन बनकर आता है कि इक्वेशन अगर उसने ऐसी दे दी आपको और बच्चे इसको बहुत टाइम लगा के सोल्व करने लगते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, मैं तो जानता भी नहीं हूं। ये वाला क्वेश्चन उसने दे दिया कि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा के अंदर है और वो पूछे tan थीटा की वैल्यू बताइए, तो सीधा जैसे हमारा tan थीटा में पता होता है साइन अपॉन कोस होता है, वही इसमें करना है। बस क्या है उनके कोफिशिएंट, साइन का कोफिशिएंट अपॉन कोस का कोफिशिएंट हम यहां रख देंगे। साइन
जैसे होंगे, अगर ये माइनस का है तो माइनस का, ये अगर प्लस का है तो प्लस का, माइनस का तो माइनस का, साइन वैसे ही रखेंगे, टेन थीटा की हमारी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। हमको उसमें कुछ भी आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखते ही टेन थीटा की अगर वैल्यू उसने पूछी आप डायरेक्ट बता देंगे। मैं आपको इस पे क्वेश्चंस करवा देता हूं, हर एक टॉपिक पे दो तीन, आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है, निकालिए। ये वाला क्वेश्चन होता है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको अच्छी लगे पार्ट 1 इसका जरूर देखिए। मुझे उम्मीद है मैक्सिमम लोग जो इस वक्त यहाँ वीडियो देख रहे हैं उन्होंने पार्ट 1 पहले देख रखा होगा। वीडियो को लाइक करिए, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। कोई डाउट्स आए आप नीचे क्वेश्चंस अपने नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और काफी बच्चे मेरे से पर्सनल कांटेक्ट करने के लिए भी पूछ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उस बारे में भी कि आपको कोई एक पर्सनल कांटेक्ट नंबर या ईमेल आईडी दे दूं, वो अभी आगे सोचेंगे। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्या था कि साइन थीटा या कोस थीटा के ऊपर क्वेश्चन आ गया। जैसे वो हमें दे देगा कि 5 साइन थीटा -8, और वो कह देगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेगा या मिनिमम वैल्यू पूछ लेगा, या कह देगा मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम दोनों बताइए। कुछ भी पूछ ले हम तो फटाक से बता देंगे। क्या करना है, साइन थीटा की जगह पे हम 1 या -1 पुट कर लेंगे। जो मैंने यहां वैल्यूज लिखवाई थी ना 1 और -1, उनमें से कोई एक वैल्यू, जो वैल्यू पुट करने से मैक्सिमम पूछा है वैल्यू 1 पुट करी तो क्या हो गया, ये हो गया 5 - 8 यानी कि -3, मैक्सिमम -3 हो जाएगा। हम -1 भी डालकर देख लेंगे तो कितना हो गया, -5 -8 -13, -13 तो छोटा है ना, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल था। ऐसे ही अब एक उसने क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया, जैसे यही 10 कोस थीटा -2। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिंपल है, कोस थीटा की जगह पे हम +1 या -1 रखकर देख लेंगे। मैक्सिमम पूछ रहा है, देखो इसमें दोनों रखकर देखने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि एक ये अगर इसमें पीछे डाल दिया, मैं अगले क्वेश्चन बताऊंगा, वो अभी इसे देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो 10 - 2 8 आ गया, या फिर यहां पे हम क्या कर देंगे, -1 डाल देंगे वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। ठीक है, ये मिनिमम और मैक्सिमम पूछ ली तो 8 आ गई। जैसे अगला क्वेश्चन अब बताता हूं मैं कि उल्टी वैल्यू क्यों डालनी पड़ती है। नहीं तो इधर जो पहले लाइन थी ये सारी मैक्सिमम के लिए डालनी पड़ती है, पीछे जो लाइन थी वो पूरी मिनिमम के लिए डालनी पड़ती है। लेकिन अगर उसने नेगेटिव में दे दिया तो, और हम हल्का सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान रखना। जैसे उसने ये क्वेश्चन दिया 10 - 4 साइन थीटा, अब इसमें अगर आपने यहां वैल्यू डाल दी 1 तो आपकी मिनिमम आंसर आएगा, और यहां आपने अगर माइनस की वैल्यू डाल दी है, माइनस प्लस तो मैक्सिमम आंसर आएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। हम यहां डालेंगे 1, कितना हो जाएगा, 10 - 4, आंसर क्या आ गया, 6 मैक्सिमम। मिनिमम पूछ लेगा, क्या कर देंगे, नहीं ये मिनिमम आया है, पॉजिटिव रखने से मिनिमम 10, अब -1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 14, ये हो गया हमारा मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम ऐसे आ जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों वैल्यूज होती हैं, दोनों में से एक एक हमें डालकर देख लेनी है। वो नेगेटिव बना देता है, अगर हमारे फंक्शन जो है वो अगर उसने नेगेटिव बना दिया है तो इसलिए हमको फिर उल्टी वैल्यूज डालनी पड़ती है। नेगेटिव डालने से हमारा पॉजिटिव आंसर आता है, यानी कि ज्यादा आता है, और पॉजिटिव डालने से कम आता है। सेकेंड टाइप का क्या था, n sin थीटा कोस थीटा, उसमें हम ±n/2 डालते थे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन मान लीजिए ये है 10 sin थीटा कोस थीटा -4। वो कह रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू बताइए, मिनिमम वैल्यू बताइए, दोनों पूछ ले। क्या करेंगे, n/2 डाल देंगे, n/2 यानी कि 10/2। इस पूरे फंक्शन की जगह पे हम 10/2 डाल देंगे, यानी कि 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5 - 4 1, या -5 डाल देंगे, -5 - 4 -9। कितना टाइम लगा हमारे इन क्वेश्चंस को करने में, 2 3 4 सेकंड, 5 सेकंड मैक्सिमम, डायरेक्ट हो गया। ऐसे होता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे। कुछ लोग आपको ये मेथड शायद हो सकता है बता भी दें कोचिंग सेंटर्स में या कहीं पर, लेकिन वो ये बात बताना भूल जाते हैं कि अगर नेगेटिव है फंक्शन तो आपको उल्टी वैल्यूज डालनी होती है, और बच्चे वो डाल देंगे, वो ऑप्शन में दे रखा होता है, क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है, चाहे आपके 2 सेकंड फालतू लग जाए, लेकिन क्वेश्चन को गलत नहीं करना है।
दोनों वैल्यूज डालकर देख लीजिए, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप पता लगने लग जाएगा कि पॉजिटिव डालूं मैं यहां पे या नेगेटिव डालूं। अब इसके ऊपर मान लीजिए वो हमको क्वेश्चन दे देता है घुमाकर, थोड़ा लेंथी बनाना चाह रहा है वो हमें क्वेश्चन, तो हमारे क्वेश्चन को उसने बना दिया है साइन क्यूब थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस क्यूब थीटा -3। ठीक है, ये बना दिया। हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डालनी है। वो जो 6 लिखवाई थी उनमें से कोई एक ही लगेगी, दो मिलकर नहीं लग रही होंगी, कोई एक ही लगेगी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए या मिनिमम निकालने के लिए। ऐसा क्वेश्चन दे देगा, हम क्या करेंगे, तुरंत कैच कर लेंगे, क्या साइन थीटा कोस थीटा मैंने अगर कॉमन निकाल लिया, यहां क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा -3, और ये कितना होता है 1, तो क्या आ गया हमारा साइन थीटा कोस थीटा -3। एक्चुअल में उसने हमें ये दे रखा है, ये तो हमको बुद्धू बनाने के लिए दे दिया उसने। इसका डायरेक्ट आंसर आ गया, हमें आइडेंटिटी पता है, n/2 लगाना है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव n/2 लगाएंगे, 1/2 हाफ लगा देंगे, हाफ -3, और दूसरे में क्या हो जाएगा हाफ -3। ये मैक्स ये मिन, सिंपल। ऐसे वो लेंथी बनाना चाहेगा क्वेश्चन को तो ऐसे कर देगा बस। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि उल्टी वैल्यूज डालनी पड़ती है, एक उसके लिए और क्वेश्चन देख लेते हैं कि उल्टा क्यों लगाना पड़ रहा है। जैसे उसने हमको दे दिया 8 - 6 साइन थीटा कोस थीटा। अब यहां पे नेगेटिव डालने से मैक्सिमम आएगा और पॉजिटिव डालने से मिनिमम आएगा। देख लीजिए 8 - 6/2 यानी 3 5, और 8 -3 11 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11। तो ये है हमारा मैक्सिमम और ये हमारा हो गया मिनिमम। जब हमने पॉजिटिव वैल्यू डाली तो मिनिमम आंसर आया, जब हमने नेगेटिव डाली तो ये आया। बच्चे मैक्सिमम पूछेंगे, ये निकाला, अच्छा 5 मार्क करके आ जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ये बात आपको बहुत कम लोग बताते हैं, तो इसका ध्यान रखिए, पूरा सतर्कता के साथ सवाल करना है। बाकी सवालों को करने में टाइम बिल्कुल नहीं लगना है इनमें, मैक्सिमम मिनिमम पूछ लिया तुरंत क्वेश्चन हो जाने हैं, और इसके ऊपर वैसे वो पूछता कम ही है मैक्सिमम मिनिमम वाले सवाल। अब अगला नेक्स्ट टाइप का सवाल, अब उसने दे दिया हमको a sin थीटा, उसने अब हमको दे दिया क्वेश्चन 21 sin थीटा -28 cos थीटा -10। और हाँ दोस्तों, मैं वो फर्स्ट वाला जो मेथड मैंने बताया था उस पर एक पॉइंट रह गया, जो साइन थीटा या कोस थीटा के ऊपर था। इसमें अगर उसने दे दिया है, मतलब कि एक में ही चेंज कर लेना उसको, वैसे वो क्वेश्चन ऐसे देता नहीं है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, साइन में या कोस में ही चेंज करके करना होता है। ये टाइप आगे आ जाएगा, छोड़िए उसको, इसी पे अभी हम कंसंट्रेट कर लेते हैं। अब ये थर्ड टाइप हमारा चल रहा है, उसने ऐसा दे दिया, बस इसके अंदर हमें क्या करना होता है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें हमें लगाना होता है। मेरा क्वेश्चन कहां गया, प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हमें यहां पुट करनी होती है। हम क्या कर लेंगे, इस पूरे की जगह पे हमारा क्या लगेगा, प्लस या माइनस का अंडर रूट ऑफ 21 स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम, ये वाले ट्रिप्लेक्स आपको याद रहने चाहिए, और ये वो मेंस में देता है इस बड़े बड़े, नहीं तो वो आपको 2 और 3 वाले ही देगा सिंपल, जो कि 5 बन जाता है। अगर थोड़ा बड़ा भी है तो ये ट्रिप्लेक्स की एक लिस्ट होती है, वो थोड़ा बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसको याद रहने चाहिए, 8-10 ट्रिप्लेक्स की लिस्ट, वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा कि 21, 28, 35 की पेयर होती है, 21, 28 और 35 की पेयर होती है। ऐसे कुछ पेयर्स होती है जो आपको याद होनी चाहिए। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, बस प्लस का, तो ये क्या हो गया प्लस -35, प्लस 35 -35 यहां रख दीजिए। मैक्सिमम पूछ रहे प्लस 35 -10, 25 आंसर हो गया। मिनिमम पूछ रहे -35 -10 -45, आपका आंसर हो गया। तो इट्स दैट सिंपल। ये होता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन। 5-7 सेकंड लगती है मैक्सिमम इन सवालों करने में, 10 सेकंड मैक्सिमम बस। ठीक है,
एक दे दिया जैसे 5 साइन थीटा माइनस 12 कोस थीटा इक्वल टू 13। मैंने इसमें यहां पे लिखा था कि तीसरी तरह का वो टेन थीटा की वैल्यू इसमें पूछ लेगा। अब ये इस तरह का सवाल है तो हमें उसमें कुछ भी नहीं सोचना है कि आप इसको सोल्व करें, ट्राइंगल बनाए, क्या बनाए, मुझे नहीं पता, कुछ नहीं करना है। सीधा टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, जब ऐसा क्वेश्चन दे दे डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए। क्या? साइन थीटा का कोफिशिएंट, टेन थीटा क्या होता है? साइन पोन कोस, बस इनके कोफिशिएंट्स डाल दीजिए। यानी कि यहाँ 5, यहाँ -12, साइन के साथ डालना है, साइन मिस मत कर देना, 12 नहीं आएगा, -12 आएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी -5/12। वो ऑप्शन में 5/12 दिया, 5/12 आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा -5/12 डायरेक्ट। ठीक है, काफी दिनों बाद मैं फिर से ये देख रहा हूं नोट्स खोलकर, डायरेक्ट में वीडियो बनाने लग गया क्योंकि आप लोग इतना कह रहे थे और कमेंट्स में आया, मुझे लगा कि इसको टाइम भी देंगे चैनल को। मैं इस चैनल को प्रॉपर टाइम देने लग जाऊंगा। मेरे को 1000 सब्सक्राइबर्स या 1200 अगर मेरे को सब्स मिल गए तो 1200 सब्स के ऊपर मैं इस चैनल को एक अच्छे से टाइम निकाल के अपने प्रायोरिटीज में ऊपर करके इस चैनल को कर लूंगा। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, लाइक करते हैं तो प्रमोशन होता है और आगे जाएगी और ज्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे तो मैं इस वीडियो को और टाइम दूंगा। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, आप मेरी हेल्प करिए, धन्यवाद। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये डायरेक्ट टेन थीटा की वैल्यू निकालने का सवाल आ गया तो डायरेक्ट हम ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, 3 टाइप्स के हो गए हैं। जो अभी ये वाला टाइप बताया ये इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन देगा a sin थीटा प्लस b sin थीटा या a sin थीटा माइनस b sin थीटा, डायरेक्ट आपको वैल्यू डालनी है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब फोर्थ टाइप पर आ जाते हैं, जो मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा या फिर कोस स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा दोनों में है क्वेश्चन तो आपको चेंज करना पड़ेगा, आइदर इन साइन और इन कोस, वो आपकी पसंद है, मर्जी है। तो 1 और 0 इसके अंदर फिर वैल्यू डाल के हमारा आंसर आता है। क्वेश्चन जैसे हम कर लेते हैं, 5 साइन स्क्वायर थीटा -2 कोस स्क्वायर थीटा -3, ये इसने क्वेश्चन दे दिया। क्या करेंगे? आइदर इन साइन और कोस चाहिए हमें। ये नहीं कि आप यहां पर 1 डाल दे, यहां 1 डाल दे, नहीं, पहले इसको चेंज करना पड़ेगा साइन या कोस के अंदर, एक के अंदर। बड़ा ही आसानी से चेंज हो जाएगा। यहां से कॉमन निकाल लेंगे हम। पहले देख लेंगे कि हम साइन में चेंज करना चाह रहे हैं, कोस में, किसी में चेंज कर लीजिए। मैं हमेशा साइन में ही चेंज करता हूं ज्यादातर। कोस स्क्वायर थीटा है, क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डाल दीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें। 5 साइन स्क्वायर थीटा -2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -3, क्या हो गया? 5 साइन स्क्वायर थीटा -2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा -3, 7 साइन स्क्वायर थीटा -5। अब इसकी जगह पे 1 और 0 दोनों डाल के देख लीजिए। 1 डाला, कितना आ जाएगा? 2 मैक्स। 0 डाला, कितना आ जाएगा? -5 मिनिमम। तो हर बार इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, साइन कोस में अगर वो दे देता है, कुछ नहीं करना होता है, सिंपल होता है। वही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी इसमें हमेशा लगानी पड़ती है, वो एक ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हम जो छोटी क्लास में 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही आइडेंटिटी इनमें से दोनों से किसी भी एक पे लगा दीजिए, जो आ जाए उसमें 1 और 0 वैल्यू डाल दीजिए, आंसर जाएगा। वहां साइन और कोस में होता है तो 1 -1 डालते हैं। अब ये स्क्वायर हो गया तो -1 तो हो नहीं सकता है, तो मिनिमम करने के लिए क्या करेंगे? 0, तो इसलिए मिनिमम के लिए 0 डालते हैं, सिंपल है। क्योंकि अगर -1 डाल देंगे तो वो फिर +1 बन जाएगा, तो वो तो मिनिमम वैल्यू लाएगा नहीं, वो फिर उसको मैक्सिमाइज कर देगा, तो इसलिए 0 डालना पड़ता है। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं डायरेक्ट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, इसके ऊपर और कोई और ज्यादा किसी तरह का क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं। यही क्वेश्चन एक जैसा है, ऐसे ही 50 सवाल होते हैं, बस नंबर्स चेंज कर देगा वो, सेम ऐसे ही करना होता है। अब 5th टाइप के जो मैंने बताया था उसमें क्या है, साइन की पावर 2n थीटा प्लस कोस की पावर 2m थीटा। तो क्या करते हैं, क्या होती है इसकी वैल्यूज, आंसर्स बताइए। +1 और थीटा को हम 45 डाल देते हैं। कर दीजिए सब सवाल, क्वेश्चन दे देता हूं मैं फटाफट।
अब एक उसमें अगर सेम ही वैल्यू पावर्स दे दिए, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस पावर 6 थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो पूछ ले इसके अंदर कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इस पूरी आइडेंटिटी की जगह पे हम क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे, तो मैं आंसर आ गया 1। वो कहे कि मिनिमम वैल्यू डालो, बताओ थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, 45 डिग्री। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 की पावर 6 प्लस 1/√2 की पावर 6, यानी कि हाफ की पावर 3 प्लस हाफ की पावर 3, 1/8 प्लस 1/8, 1/4। तो 1/4 हो जाएगा इसका मिनिमम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम पूछेगा तो क्या होगा, 1 होगा। अब अगला क्वेश्चन हो गया, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा। पावर सेम होना जरूरी नहीं है, बस इवन होना चाहिए। और ऑड वाला वो क्वेश्चन कोई देगा ही नहीं। वो एक तरह के क्वेश्चंस देने हैं उसको, वही हम उससे एक तरह की सेम तरह की हमको उस पर फॉर्मूलाज लगाने हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो सबसे आसान में से एक चैप्टर होता है। इसको हवा बना दिया है, इतना डरा दिया है लोगों को, बेकार में, कोई जरूरत ही नहीं डराने की। डाल दीजिए वैल्यूज, मेरा कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं जाता ट्रिग्नोमेट्री पे, हमेशा सही होता है। डाल दीजिए वैल्यूज, 1 और 45 डिग्री। 1 डाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही हो गया इसका मैक्सिमम। अब इसकी जगह तो 1 है, अगर ये मान लो +3 करके दे देता तो इसका मैक्सिमम क्या होता, इसकी जगह में 1 डाल देता, 4 हो जाता मैक्सिमम। सिंपल, कोई टेंशन नहीं। उसके लिए दूसरे के लिए 45 डिग्री डाल दीजिए। 45 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 की पावर 4, यानी कि हाफ प्लस 1/4। इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए 5 तरह के सवाल मिनिमम मैक्सिमम पे। 6 टाइप, तो इन हर एक टाइप ही सेम है। और ये 5 टाइप थे, साइन कोस के ऊपर चल रहे हैं। साइन कोस किस तरह का है, क्वेश्चन देखा कि साइन कोस की किस तरह का है, स्क्वायर में है, स्क्वायर के अंदर कोफिशिएंट्स है और ऐड हो रहा है, तो वो रूल लगाऊंगा मैं। स्क्वायर्स के अंदर है तो मुझको एक स्क्वायर में बदल देना है, साइन में या कोस में बदल देना है, मैं वो रूल लगा दूंगा। कुछ इसमें ऐसा है नहीं, और 5 आसान आसान से ही है, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कुछ याद करने का उनमें, डायरेक्ट। और जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो सारे अपने आप दिमाग में फोटोकॉपी लग जाएगी, छप जाएगी, सोचने की जरूरत नहीं। लास्ट टाइप का जो मैंने बताया 6th, वो 3 तरह के होते हैं, साइन स्क्वायर और कोसेक की पेयर होती है। उन क्वेश्चंस में कुछ है नहीं, मैक्सिमम वैल्यू उनकी कभी होती नहीं, मिनिमम होती है, डायरेक्ट हो जाती है वो। मान लीजिए ये दे दिया 4 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा -3। क्या करूंगा, क्या करूंगा 2√a में लगा दूंगा, लगा दीजिए। तो क्या लगा दूंगा, इस पूरे की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, 2√ab। ए क्या है, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई, 4 × 9, और ये -3 एज इट इज। कितना हो गया, 2 × 2 × 3 -3, 12 - 3 9 आंसर हो गया इसका। ऐसे ही सारे होते हैं, सेक और कोस का दे देगा, या 10 और कोट में दे देगा। इन दोनों के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई, रूट में लगाओ, 2 से उसको मल्टीप्लाई करिए और आंसर आ गया। आपको अच्छा लग रहा है कि यार बड़ी आसानी से हो रहा है क्वेश्चंस, तो वीडियो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं बार बार यही बात बोलूंगा। इस वक्त रात के 2 बज गए हैं, मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। मेरा भी फायदा है इसमें, लेकिन बहुत कम फायदा है मेरा, आप लोगों का ही फायदा है। आप लोगों का इतना प्यार देखकर मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा यार इस चैनल पे वीडियो और बनानी चाहिए। बस सब्सक्राइबर्स आ जाए तब तो मैं फुल टाइम देने वाला हूं इस चैनल को। तो ये मिनिमम मैक्सिमम के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हो गए। इसके बाद सवाल आ गया अब साइन थीटा और कोस थीटा की पेयर के ऊपर एक क्वेश्चन वो दे देता है, और वो उसके ऊपर क्वेश्चन बोले बड़ा ही आसान, बहुत ही आसान होते हैं वो सवाल। पेयर ऑफ साइन एंड कोस, साइन थीटा एंड कोस थीटा, ये क्वेश्चन का जैसे इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस का हेडिंग हो गई। क्या देता है, क्या होता है पेयर ऑफ साइन थीटा कोस थीटा। उसने एक को दे दिया ए साइन थीटा, अब क्वेश्चन ये मेथड नोट डाउन कर लीजिए, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू सी। ऐसी वो एक इक्वेशन दे देगा, आपसे पूछेगा कि इसे बताइए ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। क्या किया, मतलब उसने क्वेश्चन में क्या किया है, कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दिए और बीच का साइन बदल दिया। देखिए
कोस के आगे जो साइन का कोफिशिएंट था वो कोस के आगे लगा दिया है, जो कोस का कोफिशिएंट था वो साइन के आगे लगा दिया है, बीच का साइन चेंज कर दिया है। हर बार साइन कोस पे क्वेश्चन होगा, एक ऐसे उसने दे रखा होगा, ऐसा एक वो होगा, वो पूछेगा। इसका आंसर बिल्कुल डायरेक्ट होता है, क्या होता है, अंडर रूट ऑफ इसका कोफिशिएंट ए स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट बी स्क्वायर, कोफिशिएंट के स्क्वायर माइनस इधर वाली वैल्यू का माइनस के अंदर। ये अगर इधर इसको माइनस इक्वल टू 0 करके दे दे तो हम इक्वल टू बना लेंगे उधर ले जाके, बाकी वो वैसे देता भी नहीं है, मतलब कि ये इस साइड होना चाहिए। अब इसकी जो वैल्यू है, नंबर है, ये इधर, ये इधर, ये इधर डाल देंगे बस। यहाँ पे वो कुछ भी लिख दे, यहाँ कोई एक बड़ी सी आइडेंटिटी लिख दो, वो पूरी की पूरी यहाँ लग डाल जाएगी। मैं क्वेश्चंस करा दूंगा 2-3 अभी, वो पूरी लग जाएगी। कुछ नहीं होता इस क्वेश्चन में, ये डायरेक्ट होता है। अब अगर उसने एक ये हो गया, अब उसने क्या दे दिया कि बीच में ये माइनस है प्लस की जगह, और प्लस का पूछ लिया, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, सेम फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसकी चिंता नहीं करनी कि उसने बीच में माइनस वाला दिया है या प्लस वाला दिया है, आपको देखना है, देखना भी नहीं है पर देख लीजिए एक बार, क्योंकि क्वेश्चन वो पूछता यही है। आपको क्या देखना है, कोफिशिएंट इंटरचेंज और बीच का साइन चेंज, ऐसा किया है, हाँ, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब इस पे क्वेश्चन कैसे होंगे मैं अभी बता देता हूं डायरेक्ट। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, उसने दिया है 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। देन वो पूछ रहा है 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा। वही डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन। देखो कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दिए, कोस के आगे वाला साइन के आगे लगा दिया, साइन के आगे वाला कोस के आगे, बीच का साइन चेंज कर दिया है। हर बार ही यही करता है उन क्वेश्चन में। डायरेक्ट कर देंगे क्या, अंडर रूट ऑफ, क्वेश्चन में देखेंगे इसका स्क्वायर एड और इसका स्क्वायर हाफ, ये आपका आंसर होगा 11/2 का अंडर रूट। प्लस नहीं माइनस होता है, यहां फॉर्मूले मैंने माइनस लिखवाया ना, हाँ यहां माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस हाफ 9/2 का अंडर रूट, यानी कि 3/√2। ठीक है, 3/√2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डायरेक्ट होते हैं ये सवाल, कुछ इसके अंदर टाइम नहीं लगाना, कुछ भी टाइम नहीं लगता है, तुरंत क्वेश्चन देगा, डायरेक्ट आपने रफ शीट पे लिखा आंसर, बस तुरंत देखते ही आंखों से। दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं, जैसे है साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 7/13। वो पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू बताओ। अब बच्चा ऐसा सवाल देखेगा, यार कंफ्यूज हो जाएगा, क्या करूं इसमें, होल स्क्वायर बनाऊं, साइन से मल्टीप्लाई क्या करूं। नहीं, मैंने जो भी रूल बताया ये लगाना है सीधा। क्या कर देंगे, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1 माइनस, प्लस नहीं यहां माइनस, इसका स्क्वायर बाय इसका स्क्वायर 49/169। इसका सोल्व कर लीजिएगा, 2 माइनस 49/169 का अंडर रूट 17/13 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब मैं जो कह रहा था कि वो अगर वैसे दे दे, मुश्किल बनाना चाह रहा है वो, उसको उसने क्वेश्चन में दिया है आपको मुश्किल बनाने के लिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कोस थीटा। वो कह रहा है कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू बताओ। देखा, कोफिशिएंट इंटरचेंज 1 आपस में इंटरचेंज, ये साइन चेंज, ये इसको हमें छेड़ना ही नहीं है, कुछ इसका करना ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल देंगे क्या, अंडर रूट ऑफ ये पूरा डाल देंगे वहां, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका पूरे का स्क्वायर, क्या जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, √2 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो √2 साइन स्क्वायर थीटा इसका आंसर हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि ये रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा, तो √2 साइन थीटा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपको दे देगा √2 साइन थीटा, डायरेक्ट मार्क कर देंगे, सिंपल, कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। सारे क्वेश्चंस इसी तरह के इसके अंदर आते हैं।
यूं ही बड़े आराम से ही हो जाएंगे। ठीक है, अब बच गए लास्ट टाइप के सवाल। यहां तक हो गया है सब। अब जनरल इक्वेशंस के हम कुछ सवाल कर लेते हैं, जनरल इक्वेशंस के, यानी कि जिनको हमें सॉल्व करना पड़े। बहुत सारे सवाल आते हैं, ये हो गए जो डायरेक्ट हो रहे हैं हमारे सारे सवाल 5-5, 10-10 सेकंड में। मेरी पहली वीडियो के और इस वीडियो में जितना बताया है 5-5, 10-10 सेकंड में सारे क्वेश्चंस आपके ट्रिगो के खत्म, ट्रिगो पूरी खत्म, सारे सवाल कंप्लीट, फुल मार्क्स, टेंशन फ्री, नौकरी सरकारी बढ़िया एकदम बाबूजी वाली। मुझे थैंक यू जरूर करिएगा उसके बाद। और जनरल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस जो मैं 4-5, 3-4 करवा देता हूं, जिससे आपको पता लगे कैसे सॉल्व करना। उसमें भी बहुत ज्यादा आइडेंटिटी यूज नहीं होनी है या बहुत ज्यादा सिरदर्दी का काम नहीं है। आप कहेंगे अरे यार ये तो हलवा है। अभी देखिए कैसे होगा। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया उसने कि अगर इफ कोस, इनका टॉपिक, इसकी हेडिंग क्या है, जनरल इक्वेशंस। इफ कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है, तो कह रहा है थीटा बताओ क्या होगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम, मैंने जैसे बताया था कि थीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट डाल देते हैं, आंसर आ जाता है। इसके अंदर आपको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा थीटा की वैल्यू डालकर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 एंगल्स, चारों एंगल डालकर देख लीजिए। चारों एंगल इसके अंदर डाले, 15 डिग्री दिया हुआ है मान लीजिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। पर 15 तो डालेंगे नहीं, सबसे पहले 45 डाल के देखेंगे क्या सेटिस्फाई हुआ, 30 क्या सेटिस्फाई हुआ, 60 क्या सेटिस्फाई हुआ, तीनों में नहीं होता 15 में हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बस ये डायरेक्ट होता है। इसको अगर आप सोल्व करके करना चाहे, लेकिन सोल्व करके करना भी कोई अच्छा तरीका नहीं होता। ऑप्शन जब हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है उसे सब्जेक्टिव की तरह क्यों करें, यही तो है, हर जगह पे सब सिखा रहे सब्जेक्टिव की तरह। ऑब्जेक्टिव की तरह करो क्वेश्चन को, वैल्यूज डाल दो, निकाल लो। कितना टाइम लगेगा, बहुत कम, माइनर सा टाइम लगेगा वैल्यूज डाल के निकालने में। तो इस क्वेश्चन को आप खुद कर लीजिएगा, मैं ऑप्शन बता दूं उन्होंने क्या दिए हुए हैं, 30, 45 और 60 डिग्री, और एक दे रखा है नन। आप करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। मैं भी बता दूं क्या, मैं बताऊंगा ही नहीं, खुद से कर लेना। नीचे कमेंट में बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, बहुत अच्छे, गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जैसे बिना पेन पेपर उठाए उस क्वेश्चन को करना, मुंह जबानी, नहीं तो पेपर पे कर लेना, पेपर तो मिलता ही है वहां पे। अब 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, वो कह रहा है 10 थीटा बताओ। ये क्वेश्चन भाई हलवा पूरी वाले हमारे सवाल। क्या करेंगे, वो पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी लगाने की, इसको तोड़ लेंगे। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू 4। तो क्या हो गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 में 3 क्या 1 साइन स्क्वायर थीटा 1/4 और साइन थीटा हमारा हो गया 1/2, यानी कि 60 डिग्री। 1060√3 इसका आंसर होगा। हाफ ये 30 डिग्री होता है। देखा, जल्दबाजी का नुकसान, ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है। 30 डिग्री तो यहां 30 डिग्री डाली, 1030 1/√3 आंसर होगा। रात के 2 बज गए हैं, मेरे को नींद आ रही है, इस वजह से गलत कर रहा हूं मैं सवाल, नहीं तो बिल्कुल सही जाते हैं सारे सवाल मेरे। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन का ऐसा क्वेश्चन आते हैं जनरल इक्वेशन के ऊपर, या वो दे देते हैं 10-15 डिग्री इक्वल टू 2 माइनस √3। जनरल इक्वेशन के ज्यादातर मेंस में आते हैं सवाल, प्रीलिम्स में या CHSL में कम आते हैं। वो पूछे 10-15 डिग्री कोट 75 डिग्री प्लस 10-75 डिग्री कोट 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगी। हमने देखा 10-15 डिग्री दिया हुआ है यार, हमें इसका तो 15 डिग्री में ही कुछ करना पड़ेगा चेंज। सिंपल कर लेंगे, ये कितने के बराबर है, 10-15 डिग्री है ये, तो क्या हो गया 10 स्क्वायर 15 डिग्री। यहां देखा ये किसके बराबर है, ये तो कोट 15 डिग्री के इक्वल है, क्या हो गया प्लस कोट स्क्वायर 15 डिग्री। और कोट क्या होता है 10 का उल्टा, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 प्लस 1/2 माइनस √3। इस पे आप लगा दीजिए, रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज करके हमेशा पता है क्या होता है, पीच का साइन चेंज हो जाता है, बस और कुछ नहीं। जो ये इरेशनल नंबर्स होते हैं ना, इनके सबके ही ये ऐसे ही वाले यूज होते हैं पेपरों में,
कि इन सब का ही क्या होता है रेशनलाइज करने के बाद प्लस का बन जाता है, यानी कि हो जाएगा 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3, और ये दोनों √3 कटने के बाद आंसर आ जाएगा इसका 4। नहीं तो इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा, थोड़ी सा टाइम लगता है। ठीक है, क्रॉस चेक कर लो क्या आंसर। हाँ देखा, रात को वैसे वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। ये होल स्क्वायर दिया हुआ है ना, होल स्क्वायर, तो 2 माइनस √3 होल स्क्वायर, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर लगेंगे और फिर आंसर आएगा, तो ये आएगा 14 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मेरा काम तो आपको मेथड सिखाना है, सोल्व करना थोड़ी, सोल्व तो आपको खुद ही करना है। मेथड में कोई कमी हो तो जरूर मुझे नीचे बोलिएगा आगे, भाई साहब गलत बता रहे हो, कुछ चीज गलत कुछ बताया नहीं जाएगा। यहाँ पे सब चीज पता ही है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, सब चीज मॉडर्न मेथड से बताई जाएगी, बिल्कुल नए तरीके से, कोई ट्रेडिशनल मेथड यहाँ यूज नहीं होगा, कोई भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लगाने वाला सवाल। हम ऑब्जेक्टिव पेपर कर रहे हैं और हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग भी लॉजिकल तरीके से चल रहे, सब लॉजिक और यहाँ पे फास्ट एंड फास्ट करने वाले तरीके मेथड्स यहाँ पे बताए जाते हैं, सारे लॉजिक से कैसे होंगे सवाल, ट्रेडिशनल फॉर्मूलों से नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये अब हम, मुझे लग रहा है कि इसको खत्म कर लेते हैं। इस तरह के अगर आते हैं जनरल इक्वेशन पे तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एक और कर लेता हूं, लास्ट है बस, ठीक है, जैसे ये हो गया, और थोड़ा सा मुझे झेल लीजिए। ये इक्वल टू 1 दे दिया, वो कह रहा है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 पावर 4 थीटा इक्वल टू, बताइए क्या होगा। कोस स्क्वायर कोस पावर 4, 10 स्क्वायर 10 पावर 4 पूछ रहा है, क्या होगा। देखिए मैं इस सवाल को कैसे करूंगा, बड़ा ही आसान, कोस पावर 4 थीटा ये इधर ले जाऊंगा। एक तो क्या है, आप डायरेक्ट वही मेथड हर बार मैक्सिमम क्वेश्चंस में लगता है, क्या यहां नहीं लगेगा क्योंकि 4 ऑप्शन उसने दिए नहीं होंगे, तो सीधा कर दूंगा क्या, कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, कोस पावर 4 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, दोनों को अंडर रूट लगा दूंगा ना, तो क्या हो गया साइन थीटा। कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा बराबर। एक कोस में अगर इधर ले आता हूं तो एक बन जाए कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और ये है मुद्दा कि कोस थीटा ही टेन थीटा के बराबर है। अब देखिए क्वेश्चन, कोस स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर, कोस पावर 4 थीटा 10 पावर 4 थीटा, तो ये 1 है, तो ये भी क्या होगा 1 होगा, क्योंकि कोस तो 10 की जगह 10 ही है, कोस की जगह पे 10 लिख दीजिए इन दोनों में, तो 1 आ गया। ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, बड़े ही आसान, जो हमारी बेसिक आइडेंटिटी जो मैंने बताई है उन्हीं को ही इधर ले जाए, उधर क्या, और ये तो लास्ट में लगनी होती है, बहुत ही कम, एक सवाल आएगा मैक्सिमम आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अब ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर खत्म कर दिया है। इसमें आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लिया है, इसमें जितना बताया गया, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है ट्रिगो के लिए। आपका प्रीलिम सीजीएल का, आपका सीएचएसएल का एग्जाम, आप कोई और सरकारी एग्जाम दे रहे हैं, सब में इतना इनफ रहता है, सफिशिएंट रहता है। हम इतना वास्ट पढ़ लेते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता, इतना पढ़ लीजिए। इसके अलावा मेंस लेवल का सीजीएल के जो 5-7 तरह के और क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े से लंबे होते हैं, जिसके लिए हमारे पास वहां पे इनफ टाइम भी होता है, उस तरह के सवाल है, उनके लिए एक अलग से वीडियो बाद में बना देंगे। अभी हमारा मेंस आ भी नहीं रहा है, अभी तो हम प्रीलिम की तैयारी कर रहे हैं, और तब तक आप तैयारी करते रहेंगे तो माइंड अपने आप इतना ब्रॉड हो जाता है कि उसको समझ में आने लग जाता है कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व होगा, तो टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। ये बात हो गई आपके काम की सारी। अब मेरे काम की बात है, वीडियो अभी नेक्स्ट मत करिए, रुकिए, मेरे काम की बात है। 1200 सब्सक्राइबर्स वाली बात हो चुकी है, 1200 सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैं चैनल को अच्छे से टाइम दूंगा। इस वीडियो के ऊपर हम टारगेट बनाते हैं, लाइक्स होने चाहिए 500, ठीक है। इस वीडियो पे 500 लाइक, ट्रिगो की पहली वाली वीडियो पे 500 लाइक्स। आपने हाइट एंड डिस्टेंस की वीडियो देखी तो वो तो जरूर ही देखिए, वो मस्ट वॉच वीडियो है, जरूर देखिए। आपको लगता है आसान टॉपिक है, लेकिन वो आपकी जिंदगी बदल देगी, वो वीडियो जरूर देखिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं डाल चुका हूं, मैंने वहां पे शुरुआत करी थी इस चैप्टर की, इस चैनल की, तो वहां पे थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल कम दिखेगा आपको, थोड़ा मैंने ज्यादा टाइम लेके पढ़ा है, लेकिन वो भी बिल्कुल अच्छा तरीका, आप चाहें तो वो भी देखिए जरूर। ये बात हो गई। आगे जितनी वीडियोस आएंगी वो भी सारी अच्छी होंगी, सारी वीडियोस मस्ट वॉच वीडियोस होंगी, एक भी ऐसी नहीं होगी जो आप मिस करना चाहें या आपसे मिस हो। बातें मैं लंबी कर रहा हूं, सुन लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। 500 लाइक्स इस वीडियो के ऊपर चाहिए, ट्रिगो की पीछे वाली वीडियो पे भी 500 लाइक्स चाहिए। आप लाइक्स करते हैं, वीडियो को प्रमोशन होता है, ये आगे जाएगी तो और बंदों तक पहुंचेगी,
तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मैं इस वीडियो को ज्यादा टाइम दूंगा, मेरा फायदा होगा तो मैं आपके फायदे की सोचूंगा, आपका भी फायदा होगा, सबका फायदा होगा, सबके मजे मजे। ठीक है दोस्तों, ये बात यहां पे हो गई। हम सीख रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री का सवाल कैसे होगा सिर्फ 20 सेकंड में। कर दे खत्म? ठीक है चलो, थैंक यू। रुकिए रुकिए रुकिए, नीचे वो जो रेड कलर का बटन आ रहा है सब्सक्राइब, वो आपसे चाहे आप उसके साथ ऊंच नीच का पापड़ा खेलिए, चाहे आप उसके साथ कबड्डी खेलिए, वो बटन आपसे दब जाना चाहिए जरूर। और ये बताते जाइए कि कौन से चैप्टर की अब वीडियो बनाई जाए। डिमांड आ रही है प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो अगली उतारी जाएगी इस चैनल के ऊपर। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के लिए जो आपको मुश्किल लगता है या कोई बात है तो नीचे कमेंट में बताइए आप कौन सा चैप्टर की वीडियो चाहते हैं। बस इतना ही मुझे बताना था। अब आप लोग जा सकते हैं, टाटा बाय बाय। मेरी बाकी वीडियोस देख लीजिए इस चैनल की जो नहीं देखी है, नहीं तो थोड़ा सा रेस्ट करिए, जो मैंने पढ़ाया पढ़िए, बुक लीजिए, क्वेश्चन करिए, कोई डाउट आता है मुझसे पूछ लीजिए। ईमेल niganiasir@gmail.com करके एक ईमेल है, उसके ऊपर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ज्यादा आप उल्टे पुल्टे सवाल पूछेंगे तो वो स्पैम फोल्डर में डाल दिया जाएगा, तो इसलिए जेन्युइन कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप उसको इस मेल आईडी के ऊपर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हो गई बात सारी खत्म। ओके बाय बाय, टाटा।